मेरा नाम मधु है। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी 2 बड़ी बहन और एक छोटा भाई रहता है। हम तीनों बहनें बड़ी थीं, इसीलिए हम अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। गरीबी के कारण हम तीनों बहनें तो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सके, लेकिन हमने ठान लिया था कि हम अपने छोटे भाई को इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा देंगे कि वे अपने पैरों पर खड़ा हो सके, बड़ा होकर अपना भी ख्याल रख सके और हमारा भी ख्याल रख सके। हमारे माता पिता दोनों ही हमें इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे। हम चारों भाई बहन ने गरीबी में ही ज़िंदगी गुजारी है। हम तीनों बहनें पढ़ी लिखी नहीं थीं, बस ऐसे ही छोटा मोटा काम काज करके हम अपना गुजारा बसर कर रहे थे। मेरी बड़ी दीदी बहुत शर्मीली थी और वो हमेशा घर के कामों में ही लगी रहती थी, इसीलिए वे घर से बाहर भी बहुत कम ही निकलती थीं। माता पिता के इस दुनिया से जाने के बाद हमने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया था। रिश्तेदारों ने भी हम चारों मासूम भाई बहनों को कभी सहारा नहीं दिया और ना ही समझा। हम तीनों बहनों ने अपनी ज़िंदगी अपने बलबूते पर ही गुजारी है। मैं आज आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो हमारे शहर में मौजूद एक स्कूल के टीचर और क्लास में जब भी वे पढ़ाने जाते तो क्लास में अंधेरा करके ही बच्चों को पढ़ाया करते थे, इस पे है। यह एक सच्ची कहानी है, जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। हम पढ़े लिखे तो नहीं थे, इसीलिए हमने सोचा कि हम कोई नौकरी कर लेते हैं। हमें कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिल सकती थी, क्योंकि हम एजुकेटेड नहीं थे। हम तीनों बहनों की काफ़ी उम्र हो चुकी थी। मेरी बड़ी दीदी सिलाई करती थी और मैं एक स्कूल में झाड़ू लगाने का नौकरी करती थी। इस स्कूल में मैंने अपने भाई का भी एडमिशन दिलवाया हुआ था, जहाँ पर मेरे काम करने की वजह से वहाँ के प्रिंसिपल मेरे भाई की फ़ीस में थोड़ी कमी कर दिया करते थे और फ़ीस अगर लेट भी हो जाया करती तो किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना होता था। जिस स्कूल में काम किया करती थी, वहाँ पर एक टीचर का बड़ा ज़ोर शोर से नाम चल रहा था। वो टीचर सारे बच्चों को कमरा बंद करके ही पढ़ाया करते थे और हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि वे सारे ही बच्चों का रिज़ल्ट 1% ही आता था। सारे स्कूल यह बात सोच सोच कर परेशान रहते थे कि ये किस तरीके का टीचर है और कौन सा ये तरीका है बच्चों को पढ़ाने के लिए कि बच्चों का रिज़ल्ट 1% ही आता है। और बच्चे उस टीचर से भी काफ़ी इम्प्रेस रहते थे। कहने को तो स्कूल का स्टाफ बहुत बड़ा था, लेकिन किसी को भी हकीकत के बारे में नहीं पता था कि आखिर इस स्कूल में इंग्लिश वाले टीचर बच्चों को अंधेरे में पढ़ाते हैं तो उसकी वजह क्या है। स्कूल में लोगों को यह सब कुछ जानने की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और भी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। यहाँ तक कि स्कूल के प्रिंसिपल भी काफ़ी हैरान थी। स्कूल के प्रिंसिपल भी इस सच्चाई का पता लगाना चाहती थी। मुझे स्कूल की सफाई कर्मचारी की नौकरी करते हुए 10 साल हो गए थे। उसके हिसाब से मैं ही पूरे स्कूल की सबसे पुरानी कर्मचारी थी। इसीलिए स्कूल की प्रिंसिपल ने मुझे अपने पास बुलाया और उन्होंने मुझे यह सब जानने की जिम्मेदारी सौंपी। प्रिंसिपल का कहना था कि तुम अगर हमारा यह काम करोगी तो हम तुम्हें तुम्हारे मुंह मांगी कीमत देंगे। इंग्लिश वाले टीचर, जिनका नाम अमित था, और वह टीचर प्रिंसिपल की जान पहचान के थे और काफ़ी गुस्से वाले भी थे। इसीलिए हर किसी का मिजाज उनसे नहीं मिलता था, लेकिन बच्चों को वो बहुत प्यार से पढ़ाया करते थे। मुझे याद है जब मैं 10 साल पहले इस स्कूल में काम करने के लिए आई थी, तब वह स्कूल नया नया बना था। उसके बाद ही मैं यहाँ पर सफाई कर्मचारी की नौकरी पर लगी थी और मेरे भाई को पढ़ते हुए भी यहाँ पर 7 साल हो गए थे। जब मुझे यहाँ पर काम करते हुए 1 साल हो गया था, उसके बाद ही मैंने अपने भाई का यहाँ पर इस स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। पहले मेरा भाई सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था, उसके बाद मैंने उसका एडमिशन इस स्कूल में करवाया था। यह कॉलेज हमारे घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर ही मौजूद है। जब मुझे यह जिम्मेदारी सौंप दी गई कि मुझे टीचर अमित के राज से पर्दा उठाना है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूँगी। और फिर फाइनल एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी करीब आ रहे थे। अगले ही साल जब मेरा भाई भी अमित सर की क्लास में जाने वाला था,
मेरा इरादा भी यही था कि मैं अपने भाई से हकीकत जानकर स्कूल की प्रिंसिपल को सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैंने यह जिम्मेदारी सिर्फ पैसों के लालच में आकर ली थी और मेरा कोई नहीं था इरादा, क्योंकि मेरे घर में पैसों की कमी थी। इसीलिए मुझे पैसों की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी। उसके लिए मैं काम करने के लिए तैयार हो गई थी। मैं नहीं जानती थी कि सच्चाई का पता कैसे लगाया जाएगा और मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर मुझे पता होता इस राज से पर्दा उठाने में मुझे इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और मेरी ज़िंदगी का सारा सुकून बर्बाद हो जाएगा, तो मैं बिल्कुल भी ये काम करने के लिए राज़ी नहीं होती। लेकिन अब जबकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल से वादा कर चुकी थी, तो वो वादे से मैं कैसे पीछे हट सकती थी। मुझे ये ठीक नहीं लगा और फिर मैंने इस काम से ना जाने कितने स्टूडेंट की ज़िंदगी बचा दी, क्योंकि हर सुनने और देखने वाले को तो बस टीचर के बारे में जानकारी से पहले स्टूडेंट की ही फिक्र होती थी। और किसी भी स्टूडेंट ने आज तक ना ही उनकी शिकायत की थी, ना ही कभी कोई फेल होता था। एक दिन पता लगाने के लिए जब अमित सर क्लास में गए और अंधेरा करके पढ़ा रहे थे, मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था और ना ही कुछ सुनाई दिया। मैं बहुत अजीब सा सोच रही थी। कुछ ना दिखने की बात तो समझ आ रही थी क्योंकि अंधेरा था, मगर किसी तरह की आवाज़ क्यों नहीं आ रही थी, ये बात मुझे समझ नहीं आई। कि कोई टीचर पढ़ाता है तो उसकी आवाज़ आती है, मगर अमित सर की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर मेरा भाई जब अमित सर की क्लास में गया, मैंने उससे एक दिन पूछा, अमित सर कैसे पढ़ाते हैं तुम लोगों को? तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं बहुत हैरान रह गई कि ऐसे कैसा हो सकता है कि कोई कुछ बताता ही नहीं है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे सच्चाई का पता लगाया जाए। और मैंने एक दिन पक्का कर लिया, आज तो पता लगाना ही है। मैं जब सभी स्टूडेंट क्लास लेने के लिए अंदर जा रहे थे, मैं भी अपना मुंह छुपाकर क्लास में चली गई और फिर अमित सर ने अंधेरा कर दिया और कमरा बंद कर लिया। फिर वहाँ जो हुआ उससे मेरे होश उड़ गए। अमित सर आराम से बैठ गए और कुछ भी नहीं पढ़ाया। सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद सर ने एग्ज़ाम पेपर के बारे में सभी क्वेश्चंस को सारे बच्चों को बता दिया और बोला, जो बच्चा बाहर किसी को बताएगा उसको मैं फेल कर दूंगा। और ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि अमित सर बच्चों को कुछ पढ़ाते ही नहीं हैं। वो तो बस बच्चों को एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन बता देते हैं, जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं और किसी को कुछ नहीं बताते और बहुत अच्छे नंबर से पास भी हो जाते हैं। मैंने ये सारी बातें जानकर प्रिंसिपल मैडम को बता दिया और उस दिन सारे सच सबके सामने आ गया कि कैसे वो टीचर बच्चों के साथ इतना गलत काम कर रहे थे। तो दोस्तों, इस तरह उस टीचर की सच्चाई सबके सामने आ गई और आज से आपको भी अपने बच्चों के लिए हर फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होगा। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दें। थैंक यू।